नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। गुरुग्राम में सेक्टर 44 विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में लगाए गए मेगा जॉब फेयर में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। जिसमें कई बड़ी कंपनियों को बुलाया गया। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को इसमें नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा की ही नहीं बल्कि देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है बल्कि स्किल डेवलपमेंट में भी पूरी तरह उन्हें निपुण कराया जाता है। जो नौजवान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम साल में 3-4 बार बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करें। किसी भी क्षेत्र में हो कि नौजवान साथी सक्षम हो, अपना काम स्वयं करें। सरकारी नौकरियों की तरफ, सरकारी नौकरी तो फिक्स हैं, 3 लाख हैं, 3.25 लाख हैं। हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते और हमें लोगों को सक्षम करके उनको काम पे, बहुत क्षेत्र हैं जैसे अकाउंट का क्षेत्र है। जैसे आज हमारे रोजगार मेले में 1000 के करीब ऑनलाइन है, ऑफलाइन 200 बच्चों ने ऑफलाइन अप्लाई करा है कि इससे बच्चों को रोजगार मिलेगा। और जो बच्चे लायक हैं, जो अपने जो हुनर में जो उत्तम हैं, उनको इस तरह का रोजगार मिलने का हमारी यूनिवर्सिटी देगी। और यूनिवर्सिटी चाहे 10वीं हो, चाहे ग्रेजुएट हो, एमए हो, किसी भी क्षेत्र में जिस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में हम नौजवान को नौकरी देने का काम करें। गुरुग्राम में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से देने के साथ साथ लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए कैनविन फाउंडेशन ने अपना तीसरा पॉलीक्लिनिक खोला है। कैनविन के संस्थापक नवीन गोयल और डीपी गोयल ने अपनी मां अंगूरी देवी की पुण्यतिथि पर राजेंद्र पार्क में पॉलीक्लिनिक की शुरुआत तीसरे चरण में की है। इससे पहले शहर में 2 अन्य अलग अलग जगहों पर कैनविन फाउंडेशन की तरफ से होली क्लिनिक खोले गए थे, जिसके बाद अब राजेंद्र पार्क में इलाके में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और बेहतर मिल सके, इसके लिए पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की गई। देखिए, आज इतनी भारी बारिश के बीच में हजारों की संख्या में लोगों ने आज आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले तो मैं सभी गुड़गांव के लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, इतनी भारी समय में इस तरह बैठना, आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। और मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राव साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस इलाके की 3 डिमांड आज हमने उनके सामने रखी और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा पूरा विश्वास है। उन्होंने मंच के माध्यम से बोला कि तीनों मांग जल्द पूरी होने वाली हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हमारा आकर के हौसला बढ़ाया और चौधरी सांसद धर्मवीर जी ने भी हमारा एक ऐसा आशीर्वाद दिया। इन सब आशीर्वाद के बदौलत मैं कहना चाहता हूं कि ये कैनविन फाउंडेशन का तीसरा पॉलीक्लिनिक इस इलाके के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है। और इस तरीके से प्यार मिल रहा है, इसी तरीके से मिलता रहा तो हम और गुड़गांव में कोई न कोई स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार कम नहीं हो रही। गुरुग्राम में क्या कुछ हालात हैं, हमारे संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लगातार बना हुआ है। गुरुग्राम की बात करें तो कल गुरुग्राम में हल्की बरसात के बाद AQI के स्तर में कुछ गिरावट जरूर आई है, क्योंकि कल AQI का स्तर करीब 450 तक पहुंच गया था, लेकिन आज AQI 305 पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हवा अभी भी प्रदूषित नहीं है। हवा में अभी भी जहर घुला हुआ है और अगर तस्वीरों की बात करें तो जो स्मोक है वो आसमान में साफ दिखाई दे रहा है। ऊंची इमारतों को देखा नहीं जा सकता है और लगातार ये जो स्थिति है वो पिछले कई महीनों से बनी हुई है और कई महीनों से नहीं, हर साल इसी तरह के हालात गुरुग्राम और पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलते हैं। जिला प्रशासन, MCG और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से इस प्रदूषण के ऊपर काबू पाया जा सके। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस पर बैन है और उस सब के बावजूद जो बड़े बिल्डर
कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे उन पर भी बड़े हैवी करीब 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा है। तो कोशिश ज़रूर है, लेकिन वो कोशिश ज़मीन पर असर नहीं दिखा रही है, क्योंकि अभी भी हवा में ये प्रदूषण, ये जहर लगातार बना हुआ है। जिला प्रशासन और MCG का दावा है कि वो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। एयर प्यूरीफायर्स जो है उनकी संख्या बढ़ाई गई है, स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव का भी किया जा रहा है, लेकिन स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। स्कूलों को एक बार फिर से बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें गुरुग्राम और अन्य 3 जिले भी शामिल हैं। अब उम्मीद यही है कि कल जिस तरह से बरसात हुई थी, एक बार फिर से अगर भारी बरसात होती है तो कुछ इस लगातार बढ़ते प्रदूषण से राहत मिल सकती है, क्योंकि जो दावे जिला प्रशासन या दूसरी एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। गुरुग्राम में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर दी है और सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी हिदायत दी है कि कोरोना के जो भी मामले सामने आते हैं उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को तुरंत दी जाए। देश में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों के साथ एक संयुक्त बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पे हिदायत दे दी गई थी यदि इस तरीके के कोई मामले हैं तो तुरंत वह स्वास्थ्य विभाग को इत्तला करें। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे जरूर है। हालांकि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ गुरुग्राम है, एयरपोर्ट नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो बढ़ जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साफ तौर पर यही कहा गया है, लोगों से अपील की जा रही है। जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं, जो पिछले कुछ समय की बात करूं तो जो कोरोना के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन की मैं बात करूं 12 से जो 15 मामले कोरोना के वो नए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ से ओमिक्रॉन और दूसरी तरफ जो कोरोना की लहर थी उसमें गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा जो मामले थे अन्य जिलों के मुकाबले वो पाए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लोगों से यही अपील है, जिस तरीके से कोरोना के दौरान में जो मास्क है ज़रूरी, 2 गज मास्क लगाना ज़रूरी है और साथ ही साथ जो 2 गज की दूरी है उसको बरकरार रखें, तो कहीं ना कहीं इस पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर से विवाद देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज किए जाने पर हिंदू संगठनों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और इस बात का विरोध किया कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस ने माहौल को बिगड़ता देख हिंदू संगठनों के दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज अदा कराई गई। भाई दिक्कत आज हम सारे भाई इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये गांव की ज़मीन है और ये गांव की ज़मीन है, गांव की सिक्योरिटी पर्पज़ है, गुड़गांव का सिक्योरिटी पर्पज़ है। देखो क्या है, समाज की भावना से ना तो कोई नेता बड़ा होता है ना ही कोई ब्यूरोक्रेट्स बड़ा होता है, ठीक है। ये प्रशासन जो है वो हमारे टैक्स के पैसों से ही सरकार इनको पैसे देती है, तो ये हमारी सेवा के लिए है, ये हमारे ऊपर रूल करने या डंडा चलाने के लिए नहीं है। जिस चीज़ से हमें दिक्कत होगी हम उसका विरोध करेंगे और इनको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि गाँव हमारा, ज़मीन हमारी। दूसरी बात ये है कि आप जब ना प्रशासन को जो चीज़ करनी चाहिए ना, नेताओं को और प्रशासन को, वो उस पर काम नहीं करता। मेवात के अंदर 108 गांव हिंदू विहीन हो गए, वो कैसे हुए? इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी। सीलमपुर का इलाका पहले 90% हिंदू रहा करते, वो खाली हो गया, कैसे होगा? कोई उस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा किस पे होती है कि नमाजी क्यों उठा रहे हैं? हम बताते हैं क्यों उठाते हैं। हम इसको मेवात नहीं बनने देना चाहते, हम इसको पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते, ईरान नहीं बनने देना चाहते, इराक नहीं बनने देना चाहते, इजिप्ट नहीं बनने देना चाहते, इंडोनेशिया नहीं बनने देना चाहते, थाईलैंड नहीं बनने देना चाहते, अफगानिस्तान नहीं बनने देना चाहते। हम अपने गाँव को क्यों नहीं बनने देना चाहते? मैं इस्लाम को जी 12 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं किसी भी मौलवी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कहीं पे भी बैठा दो आप, ठीक है। आप ये 35 इनका एक एजेंडा होता है, ये षड्यंत्र के तहत ये सब काम होते हैं। ये क्या होता है, इनका एजेंडा होता है, ये 35% वोट इकट्ठी करते हैं अपनी। सिर पे बैठा है, हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। प्रशासन को भी हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। डीसी साहब को भी ज्ञापन दे रखा है और सेक्टर 10 थाना लगता है यहाँ का, SHO साहब को भी ज्ञापन दे रखा है कि हाँ हमें बंद करना है, जो भी करना है। अब ACP साहब से भी बात हुई थी, हमने साफ मना कर दिया जी, जो आपका लीगल एक्शन बनता हो करो, हम कोई भी ऐसा असामाजिक काम नहीं फैला रहे यहाँ पे, ना कोई दंगा भड़का रहे, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर उनको अलॉट की जगह करी गई है तो उसका लेटर दिखाया जाए गवर्नमेंट द्वारा, नहीं की है
नहीं है तो फिर वो आ क्यों रहे हैं हमारी जगह, हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो 1 से लाख तक मरने से मारने तक भी कैसे भी हम जाएंगे नहीं यहाँ। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रात तकरीबन 1 बजे गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखी ईंटों से जा टकराई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क किनारे ही पलट गई। गाड़ी में सवार 6 लोगों में से 5 की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। घटना की सूचना पर जब पुलिस को जानकारी मिली तो टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि शुरुआती जांच के सामने आया कि सभी किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। वहीं गुरुग्राम में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर भगदड़ मच गई और दौड़ते हुए लॉजिस्टिक ट्रक में अचानक तेज आग लगी, जिसके बाद ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ट्रक में आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुरुग्राम मेट्रो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।